इसको पाई के पदों में व्यक्त यानी पाई का मान न देना है। क्वेश्चन फिर से पढ़ते, कहा ना कि एक ठोस है जो अर्धगोला पर शंकु अध्यारोपित है। मैं नीचे अर्धगोला है, ऊपर से अध्यारोपित मैंने रखा हुआ होता है, तो ऊपर से शंकु रखा हुआ है। बोला इसका त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है त्रिज्या के बराबर, देखो लिखा होगा ऊंचाई जो है त्रिज्या के बराबर है, समझ गया ना। तो आर बराबर हुआ 1 सेंटीमीटर, एच बराबर 1 सेंटीमीटर। बोला है तो इसका आयतन ज्ञात करना, लेकिन पाई के पदों में ज्ञात करना, समझ गया ना। पाई के पदों में इसको की कम करना है ना बुआ, कि हम लोग की कम करेंगे ना कि शंकु का आयतन निकाल देते हैं, दोनों को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। निकाल दो, इसलिए अलग अलग निकाल देंगे साथ निकाल दे, बोलो अलग अलग निकाल दें। चल ठीक है, पहले अर्धगोला का निकालता हूं मैं। अर्धगोले का आयतन कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यों ना। यस कि नो, यस। ये तो खत्म हो जाएगा बुआ, 2 पाई बटे कितना बचेगा, का कि मीटर। देखो 1 का क्यू कर दो चाहे 4 कर दो, इसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कितना बचेगा, 2/3 पाई। पाई का मान देने के लिए नहीं बोला, बोला पाई के पदों में लाना है। फिर लिखते हैं मतलब शंकु का आयतन। कभी विश्व मेला घूमा तो नहीं कि ना, हम तो भाई मेरा घुरला पटना चल गए। शंकु का लाइन में तो पानी घुस गया है, छुट्टी। शंकु का आयतन कितना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूला याद है ना, असाइनमेंट में से फॉर्मूला याद कर लेना, ध्यान से ये फॉर्मूला सुनेंगे पूरा, यार मरम्मत करेंगे तो मन से। 1 का स्क्वायर गुने 1, ये सब कितना हो जाएगा, सब तो 1 के 1 रह जाएगा। कितना बचेगा, पाई/3। इसलिए ठोस का आयतन कर दो, तो दोनों के आपस में जोड़ दो, 2 पाई/3 प्लस पाई/3, एलसीएम 3, 2 पाई प्लस पाई कितना, 2 पाई। 2 गुनानी 1 गुनानी क्या गुनानी, 3 गुनानी ना, पाई आ गया ना आंसर। चलो आया समझ में, कैसे निकाले बोलो, तू डरो नहीं, बोलो हिम्मत से बोलो, कैसे निकाले हमको समझा दो तो एक बार, तब जाने तू समझ गया हिसाब। तो पता तो मेरे पास कितना जिम्मेदारी से पढ़ने के लिए आया है, बहुत बार जिम्मेदारी लेकर आया है, तो बताओ कैसे बनाया, बोलो डरता क्या, बोलो तो सोच के बोलो कैसे बनाया, बोलो। चल लाओ किताब दो। देखो दूसरा में क्या कहा है, दूसरा में कहा ना बुआ कि एक इंजीनियर है कि विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमीनियम की शीट प्रयोग करते हुए, कहा ना रचेल नाम का एक इंजीनियर है जिसे एल्यूमिनियम के शीट का प्रयोग करके एक मॉडल बनाने के लिए बोला है। लाखवा फड़क रहा है, फायदा हो घाटा, तो नहीं मरेगा कि फड़क रहा है। लड़की सब है, लड़का नहीं, लड़का में तो कोई बात नहीं। तब देखो मॉडल बनाने को कहा गया है जो ऐसे बेलन का आकार का है, मैंने बेलन का आकार का है जिसके दोनों सिरा पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं, सही है ना। पहले बनाते बेलन, ठीक है, हमने तो बना दिया मॉडल, ये तो बेलनाकार मॉडल है, इसके दोनों सिरा पर कौन सी लगा हुआ है मालूम है, शंकु। ठीक, इसका व्यास जो दिया गया है 3 सेंटीमीटर है, और शंकु की जो ऊंचाई है, ई भरे मॉडल में गलती बदल है, इसको ई भरे बनाओ, बेलन का आकार का है। ठीक,
इसका व्यास दिया गया 3 सेंटीमीटर, सही है ना। और शंकु को चाहिए 2 सेंटीमीटर है, और पूरा चाहिए कितना, इसका जो बेलन के जो लंबाइया है 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। पहले डी का मान दिया गया 3 सेंटीमीटर ना, आर बराबर डी बटे 2, 3/2 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या कितना आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर, सही है ना। और इसका ऊंचाई दे रहा है, ये देखो शंकु की जो ऊंचाई दिया गया है वो 12 सेंटीमीटर है, अति 2 सेंटीमीटर है, और बेलन की ऊंचाई कितना दिया गया है, बेलन की ऊंचाई कितना दिया गया है 12 सेंटीमीटर, ठीक। अब इसको तू कैसे बनाएगा, बोलो सती कुमारी कैसे बनाएगा, इसको आयतन तू कैसे निकालेगा, देखो बताता है कैसे निकालना है। 2 को बेलन का निकाल देना, अरे 2 को शंकु का और 1 बेलन का, बाद में दोनों क्या कर देंगे, 2 को शंकु है नीचे को ऊपर, तो 2 को शंकु हो गया, 1 को बेलन है। सर निकालते पहले बेलन का आयतन निकाल दो, कहता पाई आर स्क्वायर है ना, पाई का मान 22/7, आर का मान 3/2 गुने 3/2, एच का मान कितना 12, 22 गुने 3 गुने 3 गुने 3 बटे कितना 7, गुना किया तो बताओ कोई, 22 का 22 गुना किया कोई तो बताओ। तो इन तक गुना को हम आगे बनाते हैं, निकालते 2 संख्या आए 500 गुना किया अभी, देख लो सब मिलके गुना करके चेक कर लो सब, थोड़ा सही गलती हो जाए। 2 शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 में पाई का मान 22/7, आर का मान 3/2 गुने 3/2, एच का मान शंकु कुछ कितना हो जाता 2 ना, कितना 11 तो आके, इसीलिए मॉडल का कितना आया, कितना गुना करके आया, सबके 594 आया, तो दोनों के जोड़ दो, मॉडल का आयतन 594/7 33/7, 594 प्लस 33, 4 3 7 कितना आंसर देता है 9 3 12 के 2, बाकी में 1, कितना आंसर देता है देख के बताओ तो जल्दी। हाँ 66, 66 तो नहीं आया, कहां पर मिस्टेक हुआ भाई, हमने बेलन का आयतन निकाल दिया, फार्मूला सही देखो तो फार्मूला ऊंचाइया तो गलती ना है, 1 मिनट, पूरा ऊंचाइया 12 सेंटीमीटर है, इसका ऊंचाइया कितना जाए घट के
2 सेंटीमीटर ऊपर है और दू कितना हो जाएगा ये? यही गलती हम पकड़ लिए खनिए ना। पूरा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। ठीक, अब आगे बिना कुछ है 8 आगे, यहां से बैठा दो। अब कितना है गुना करके बताओ। 32 66, जल्दी बताओ गुना करके कितना, बटे 7, जोड़ो इसको। यहाँ पे 2 से गुना होगा, ई पटी अर्धगोला है, 2 गुना तो 2 से गुना हो जाएगा। यहाँ पर गलती है, 2 को समगुना निकाल रहा है तो फार्मूला में 2 से गुना कर देना है, सही है ना। इस गुलाब जामुन का जो व्यास दिया गया है 2.8 है। 2 गुने 11 गुने 3/7, इसकी लंबाइया जो दिया गया है 66 बटे, जिसके दोनों सीधा पर गोला है, दोनों के जोड़ दो। इसकी लंबाइया दिया गया 5 सेंटीमीटर, 396/7 आया। इसकी लंबाइया दिया गया 5 सेंटीमीटर। चलो डी का मान दिया गया 2.8 सेंटीमीटर। आर बराबर डी बटे 2, 400, 2.8 बटे 2 कटे कितना आएगा? कितना बार में कटेगा? 10 दूना के 20, 14 बटे 10, 1 पॉइंट नया समझ में। इसका 12 गुने 12 गुने 22 बटे कितना? कोई गुना किया तो बताओ हमको बस। 99 47 52 बटे, अब भागा दे दो। यहाँ तक दिक्कत ना है। चलो देखो आगे, ऊपर का आगे इन करो, बेलन का आयतन फिर निकालो। 1 पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 3.14, आर का मान 8 होगा, एच का मान 60। गुना करके कोई बच्चा आया तो बताओ तो जरा सा, कितना गुना करके बताओ। 12 120 576, 120 5 7 पॉइंट कितना 6। यहाँ तो दिक्कत ना है। हमको क्या काजे बताओ, कहा कि इस स्तंभ का द्रव्यमान मैंने आयतन लिखो, इसीलिए स्तंभ का दोनों के जोड़ दो आपस में। 99 47 5.2 प्लस 12 507 पॉइंट को जोड़ के बताओ कितना आया। ये स्तंभ का आयतन निकालो, दोनों को जोड़ देना। 111 532। अब देखो कहा ना कि 1 सेंटीमीटर, लास्ट में पढ़ो, 1 सेंटीमीटर क्यूब बनाने में 8 ग्राम लोहा लगता है, द्रव्यमान लगता है, सही है ना। अब चलो नाउ 1 सेंटीमीटर क्यूब द्रव्यमान बनाने में कितना लगता है? 8 ग्राम। इसीलिए इसको कितना में 111 5 2.8 बनाने कितना, 8 से गुना कर दो बस। गुना करके बताओ कितना आया। बोलो जल्दी, गुना करके बताओ। 89 22 62 कितना 49। ये कौची में आया मालूम है? ग्राम में आया। कौची में चेंज करना है? केजी में। केजी में बदल कितना 80 ग्राम हो गया। भागा दो एक खेल से, 2 जीरो और बैठिए। क्या हुआ? क्या अंक 0 हो गया? 6 अंक तो 800 अंक देखो देता है आंसर 889.8
889.2262 देता है और कम देता है ना, ये ई पर का सही है ना। और डी कितना भी आंसर किताबों में कम देता है, कोई दिक्कत लागू कर देना। गुना तो नहीं, 89 होगा यहाँ पे, तो नहीं गलती बनाया है, गुना में इतने आएगा। ठीक है, ए 89.26 24 हुआ ना यार, इतने देवे करेगा तो नहीं गलती बताइए किया था। उतारो जल्दी पर। देखो 7 का एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। कहा ना कि ऊंचाइया 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाला एक शंकु में है, समझ गया ना। जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का रूपित है। देखो का एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अर्धगोला पर क्या है, अध्यारोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में सीधा डाल दिया जाता है। एक बेलन में शंकुआकार है, समझ गया ना। देखो दो को अच्छी तरह बनाएंगे, एक को बेलन के बनाएंगे, समझ गया ना। ये बेलन है मान लो, और ये जानता कौचिया एक नीचे अर्धगोला है, ऊपर कौचिया है शंकु। इसको बोला इसके अंदर डाल दिया गया, इसको उठा करके इसको अंदर डाल देना, समझ गया ना। तो इसको उठा के इसके अंदर डालते हैं। समझ गया ना। इसका जो त्रिज्या दिया गया है 60 सेंटीमीटर है,
और इसका ऊंचाइया दिया गया 120 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाइया। और पूरा ठोस की ऊंचाइया कितना दिया गया 180 सेंटीमीटर। त्रिज्या 60 है, समझ गया ना। जितना त्रिज्या शंकु का उतना त्रिज्या बेलन का। तो लिखते हैं इसमें शंकु के भी जो त्रिज्या है ना 60 सेंटीमीटर है, और बेलन के त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। शंकु के ऊंचाई जो दिया गया 120 सेंटीमीटर है, बेलन की ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है। समझ गया ना। शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई कितना दिया है 120, और बेलन की ऊंचाई पूरा कितना 180। कहा ना। उसके बाद क्या कहा कि बेलन के शेष भाग का इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तब तब पहले बेलन का आयतन निकाल देते हैं। एगो अर्धगोला के निकाल देंगे, एगो शंकु के निकाल देंगे। ये दोनों के जोड़ देंगे, पूरा में से क्या कर देंगे बेलन में से माइनस कर देंगे। देखो बनाते हैं, निकालो पहले बेलन का आयतन। पाई आर स्क्वायर एच, पाई के मान बोल रहे हो आप लोग, आर के मान 60, अब बेलन कुछ है 100, गुना करके बताओ। 14 52 6000 बटे सेंटीमीटर कितना आया सबको 14 52 6000 कितना आया सभी गुना करके। आया लोग, नहीं आया है। चलो हम आगे चल, इसको मिटा दें, इसको उठा के इसमें डाला गया। इतने आता गुना करके नहीं, गुना कर लो। वो तो गुना करके नहीं गलती किया होगा। आगे चलते हैं शंकु के। चलो बहुत टाइम लगा गुना करके बताओ जल्दी। हम तो लोग आगे बनाते, समझ गया ना। निकाल दो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई का मान 22/7, आर के मान 60 गुने एच का मान शंकु कुछ है कितना 120, 20 दिया के 60 गुना करके बताओ। गुना करेगा तो आएगा 3168, इतने 14 52 आता है। चल ठीक है, आगे निकाल दो अर्धगोले का। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 गुने पाई का मान 22/7, 60 गुने 20 दिया कैसे गुना कितना रहेगा कितना देगा 136,68,00 बटे। अब कुछ नहीं करना, शेष भाग करना चाहिए, पहले ही दोनों के जोड़ो पहले, इसलिए शेष भाग का क्षेत्रफल 14 52 6 पर 25 आएगा।
तीनों को कितना आया बटे 7। ये दोनों का जोड़ देना। ये दोनों के जोड़ के बताओ। ये दोनों के जोड़ना, भिन्न के जोड़ बनाओ ये दोनों के जल्दी से। चौदह 25 6 000 बटे 7। ये दोनों जोड़ कितना है, भिन्न के जोड़ बनाओ। इसका एलसीएम 7 हो जाएगा। 31 68 00 प्लस 31 68 14 25 6 पर 000 बटे 7 जोड़ कितना आएगा 63 000। फिर इसको बनाओ, भेद घटाओ बनाओ। 63 36 कितना है, घट के जल्दी बताओ। 79 79 दो 4 गो 0 बटे 7। इतने सब देता है। भाग कितना और में कटा है 11 31 42 8 5 इतने से देता है। 5 7 और उतारो जल्दी। चलो हल्ला ना करें, आगे तो नहीं हम बताते हैं। आठ नंबर कहा कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की बेलन के आकार का गर्दन है। एक गोलाकार कांच है, उसका गर्दन किस आकार का, बेलन का आकार का। देखो ये बेलाकार, ये बेलनाकार, एक गोलाकार, एक बर्तन है। देखो जिसकी लंबाई है 8 सेंटीमीटर है। कितना इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, और इसका व्यास 2 सेंटीमीटर है, और गोलाकार भाग का व्यास जो दिया गया है 8.5 सेंटीमीटर। तो क्या 345 सेंटीमीटर सही आता है जी? देखना, देखो पहले इसका निकालते हैं। पहले इसको निकाले, बी डी का मान कितना दिया गया 8.R/D/2 8.5/2 काटो 17 5 85 10 दूना के 20 17/10 1.7 सेंटीमीटर। इसको निकालते हैं, डी का मान 2 सेंटीमीटर, R/D/2 2/2 करे कितना आ जाएगा ये? इसका त्रिज्या कितना हो गया 1 सेंटीमीटर। क्या 4 से कर
सत्रह पचे 85 कटेगा, 520 कटेगा ना, 520 कितना भागा देखे 4.1 भागा दो ना, 4.25 निकाल दो गोले का आयतन, पहले गोले के निकाल दो फिर बेलन के निकालना। 4/3 पाई, पाई का मान डालने के लिए बोला है 3.14, आर का मान 17/4 गुने 4 से 4 कटेगा नहीं, बटा में 3 से कटेगा, और कुछ कटने वाला नहीं, कटने वाला 157 गुने 17 गुने 17 कितना जाएगा, कितना, अच्छा गुना करके बताओ, 77 निकाल दो, अब बेलन के निकालते हैं। थ्री 3.14, आर का मान 1 ना, गुना करके बताओ,